जय मसीह की मेरे प्रियो, एक बार फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। शिमशोन की गिरावट के मेन कारण क्या थे? क्यों वो अपने जीवन में गिर गया? क्यों परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये व्यक्ति बना नहीं रहा? इसकी गिरावट की कुछ गलतियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह में एकात्मिक जीवन यदि जीना चाहते हैं तो इन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। इसकी सबसे पहली गलती ये थी कि ये कंटिन्यू अपने उस पाप में जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता रहा। ये कंटिन्यू वो करता रहा जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे जीवन में देता है, लेकिन कंटिन्यू यदि हम उसमें बने रहें तो बाइबल ये भी बताती है कि शिमशोन तो ना जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया है। पवित्र आत्मा कई बार हमारे जीवन में सामर्थ जो उसकी आती है वो दिखती है, लेकिन जाते बार शायद नहीं दिखेगी। मेरे प्रियो, कई बार लोग कहेंगे अरे पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं जाता। ऑफ कोर्स वो नहीं जाता, हमारे अंदर ही वास करता है, लेकिन इफिसियों 4:30 के आधार पर हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। शोकित करने का मतलब परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। दुखी होता है का मतलब वो काम नहीं करना चाहता जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे। तो शिमशोन अपनी इस वजह से गिरा। दूसरी इसकी गलती कि ये अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा। मेरे प्रियो, कई विश्वासियों के जीवन में उन्हें बार बार ठोकरें लग रही होती हैं, फिर भी उन चीज़ों को नहीं समझना चाहते, फिर भी वो उसी माहौल में बने रहना चाहते हैं, और इसको कहते हैं ढिठाई। तो जैसे शिमशोन अपनी गलतियों से नहीं सीखा, दलीला ने उसके साथ बहुत बार धोखा किया, उसके बाद भी उन चीज़ों को नहीं समझ रहा है, तो ये होता है आत्मिक अंधापन। इसकी तीसरी गलती, ये अपनी गलतियों से नहीं समझे, इसकी तीसरी गलती ये थी, इसको अपनी ताकत पे ही घमंड था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपने दिमाग पर बहुत घमंड है। वो सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, परमेश्वर तो दिखता है नहीं, तो इसलिए परमेश्वर से लोग उस तरह से खौफ या भय नहीं खाते। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, शिमशोन की ये गलती उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बाइबल कहती है उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। इससे क्या सीखते हैं आत्मिक जीवन में? जब एक व्यक्ति कंटिन्यू एक पाप में बना रहता है, सेकंड, जब एक व्यक्ति कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, थर्ड, जब एक व्यक्ति को उन सब के करने के बाद भी अपने ही ऊपर घमंड होता है, तब उसके जीवन में एक ऐसा अंधेरा छाता है कि फिर उसे अंत में कुछ सूझता नहीं है। और ऐसे ही कई लोगों को मैंने देखा है मेरे अनुभव में, जिनको हम कहते हैं बैकस्लाइड हो गए। उन्होंने चर्च छोड़ दिया,